गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये क्लास ऐसे लोगों के लिए है जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता या इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। मेरी गारंटी है कि इस क्लास को लेने के बाद आपको इंग्लिश पढ़ने में एक भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको इस क्लास में एक एक अक्षर को पढ़ने का तरीका बताऊंगा और ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। पहली मीनिंग को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है यूएन। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर यूएन लिखा मिले तो यूएन को हम लोग पढ़ते हैं अन, यानी आपको यूएन लिखा मिले तो क्या पढ़ना है अन। तो इतनी मीनिंग क्या बनी अन। ई एक्स इसे पढ़ेंगे एक्स। पीईसी पैक और आखिरी में लिखा है टीईडी। टीईडी को पढ़ते हैं टेड। क्या पढ़ते हैं टेड। तो मीनिंग क्या बनी अन एक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है अप्रत्याशित, यानी जिस चीज की आपको उम्मीद ना हो उसे हम लोग कहते हैं अप्रत्याशित यानी अनएक्सपेक्टेड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है COM। अगर आपको इंग्लिश की मीनिंग की शुरुआत में COM लिखा मिले तो COM को हम लोग पढ़ते हैं कम। इसे हम लोग कोम नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं कम। तो मीनिंग क्या बनी इतनी COM कम। PLE प्ली। TE इसे पढ़ेंगे टा। आपको इंग्लिश का एक रूल याद रखना है, अगर आपको इंग्लिश की मीनिंग में आखिरी में ई लिखा मिले तो आपको ई का उच्चारण नहीं करना होता, आपको ई से पहले तक का उच्चारण करना होता है। तो मीनिंग क्या बनी COM कम। PLE प्ली। TE इसे पढ़ेंगे टा। कंप्लीट। कंप्लीट कंप्लीट का मतलब होता है पूरा। तो मीनिंग क्या बनी कंप्लीट। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है EX। EX को पढ़ते हैं एक्स। क्या पढ़ते हैं एक्स। TRE इसे पढ़ेंगे ट्री और आखिरी में लिखा है ME इसे पढ़ेंगे माँ, क्योंकि आखिरी में हमें ई का उच्चारण तो करना नहीं। तो मीनिंग क्या बनी एक्सट्रीम। एक्सट्रीम एक्सट्रीम का मतलब होता है अत्यधिक। तो क्या बनी मीनिंग एक्सट्रीम। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे दो चीज़ों पे याद रखना है। पहला तो है PRE, दूसरा है ER। PRE को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं प्री। क्या पढ़ते हैं प्री और आखिरी में लिखा है ER। ER को पढ़ते हैं अर। क्या पढ़ते हैं अर। तो मीनिंग क्या बनी PRE प्री। FER फर। प्रीफर। प्रीफर प्रीफर का मतलब होता है प्राथमिकता। तो मीनिंग क्या बनी प्रीफर। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें दो जगह गौर करना है। पहला तो OUS, दूसरा LY। OUS को हम लोग पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं अस और LY को पढ़ते हैं ली, यानी आपको कहीं पर OUS लिखा मिले तो क्या पढ़ना है अस और LY को पढ़ना है ली। तो मीनिंग क्या बनी SECRI री। सीरी। OUS अस सीरियस। LY ली सीरियसली। सीरियसली 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 का मतलब होता है गंभीरता। तो मीनिंग क्या बनी सीरियसली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है PRE और आपको पता है कि PRE को क्या पढ़ना है प्री, और यहाँ पे लिखा है OUS इसे क्या पढ़ना है अस, और यहाँ पे LY इसे भी क्या पढ़ना है ली। तो मीनिंग बिल्कुल आसान होगी। क्या बनी PRE प्री। VI प्री वी। OUS LY असली। प्रीवियसली। प्रीवियसली 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 का मतलब होता है पिछला। तो मीनिंग क्या बनी प्रीवियसली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको गौर करना है SION पर। SION को हम लोग पढ़ते हैं शन और कभी कभार जन भी पढ़ते हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है शन। तो मीनिंग क्या बनी IN इन। TEN टेन। SION शन। इंटेंशन। इंटेंशन 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 का मतलब होता है इरादा। तो मीनिंग क्या बनी इंटेंशन। आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब देखिए इस मीनिंग के भी आखिरी में लिखा है SION, लेकिन यहाँ पे हम उसे सन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे जन। क्या पढ़ेंगे जन। तो मीनिंग क्या बनी DEDCIC डिसीजन। डिसीजन 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 का मतलब होता है निर्णय। तो मीनिंग क्या बनी डिसीजन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको गौर करना है PRI को। PRI को हम लोग पढ़ते हैं प्राई। क्या पढ़ते हैं प्राई और शुरुआत में लिखा है SUR। SUR को पढ़ेंगे सर। क्या पढ़ेंगे सर और आखिरी में हमारा SE इसे पढ़ेंगे सा, चाहे तो आप जा भी पढ़ सकते हैं। तो मीनिंग क्या बनी सरप्राइज। सरप्राइज सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य। आप चाहे तो इसे क्या बोल सकते हैं सरप्राइज। सरप्राइज और सरप्राइज दोनों ही हमारे सही माने जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है PRI। आपको पता है कि PRI को क्या पढ़ना है प्राई, तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्राई। आगे लिखा है O। प्राई O। RI री और TY। TY को पढ़ते हैं टी। तो मीनिंग क्या बनी प्राई और री टी।
प्रायोरिटी, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। तो मीनिंग क्या बनी? प्रायोरिटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ये मीनिंग आपको काफ़ी बड़ी लग रही होगी, लेकिन हकीकत में बहुत छोटी है। बड़ी मीनिंग को पढ़ने का तरीका होता है कि हम उसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ें। जैसे यहाँ पे शुरुआत में आपको लिखा मिलेगा PER। PER को पढ़ते हैं इंग्लिश में पर, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर PER लिखा मिले तो इसे क्या पढ़ते हैं? पर। और आखिरी में लिखा है ANCE, इसे पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। तो मीनिंग क्या बनी? PER पर, FOR फॉर, पर फॉर, MANCE, यहाँ पे हमारा ANCE जुड़ जाएगा तो मीनिंग क्या बनी? परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन, तो मीनिंग क्या बनी? परफॉर्मेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है SUS। SUS को पढ़ते हैं शस, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर SUS लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? शस। और आखिरी में लिखा है ENCE, इसे भी पढ़ते हैं एंस। जैसे ANCE को पढ़ते थे एंस, तो इसे भी क्या पढ़ेंगे? एंस। तो मीनिंग क्या बनी? सस, PEN, पेन, और आखिरी में ऐसी सस्पेंस, सस्पेंस। सस्पेंस का मतलब संदेह, तो मीनिंग क्या बनी? सस्पेंस। आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे एक रूल याद रखना है। यहाँ पे T हमारा 2 बार लिखा है, और इंग्लिश का रूल होता है अगर आपको इंग्लिश की मीनिंग में कोई अक्षर अगर 2 बार लिखा मिले तो उसे पढ़ते खाली एक बार है। कहने का मतलब T 2 बार लिखा है लेकिन पढ़ेंगे एक बार। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? ATTEN, अटेन, DANCE, डेंस, अटेंडेंस, अटेंडेंस, अटेंडेंस। अटेंडेंस का मतलब होता है उपस्थिति, तो मीनिंग क्या बनी? अटेंडेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है PRE, और आपको पता है कि PRE को क्या पढ़ना है? प्री। और आखिरी में लिखा है BLE। BLE को पढ़ते हैं बल, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर BLE लिखा मिले तो उसे क्या पढ़ना है? बल। तो मीनिंग क्या बनी? प्री, AM, इसे पढ़ेंगे M। क्या पढ़ते हैं? M। तो मीनिंग प्रीएम्बल, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना, तो मीनिंग क्या बनी? प्रीएम्बल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ये मीनिंग भी हमारी काफ़ी बड़ी है, तो हम क्या करते हैं? इसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। जैसे CON, इसे क्या पढ़ते हैं? कॉन। क्या पढ़ते हैं? कॉन। STI, स्टी, कॉन्स्टी। TU, इसे पढ़ेंगे ट्यू। क्या पढ़ेंगे? ट्यू। और आखिरी में लिखा है TIUN। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIUN लिखा मिले तो TIUN को पढ़ते हैं शन। ध्यान दीजिएगा, TIUN को क्या पढ़ना है? शन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया शन, तो मीनिंग क्या बनी? कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको गौर करना है CU पर। अगर आपको इंग्लिश की मीनिंग के बीच में CU लिखा मिले तो CU को पढ़ते हैं Q। क्या पढ़ते हैं? Q, यानी बीच में CU लिखा है तो हमें क्या पढ़ना है? Q। तो मीनिंग क्या बनी? PE, पे, CU, Q, पे क्यू, LI, ली, AR, इसे पढ़ेंगे अर। तो मीनिंग क्या बनी? पेक्यूलियर, पेक्यूलियर, पेक्यूलियर। पेक्यूलियर का मतलब होता है अजीब। पेक्यूलियर, पेक्यूलियर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। MENT, मेंट, INS, इंस, TALL, इसे क्या पढ़ते हैं? टॉल। यहाँ पे L हमारा 2 बार है लेकिन पढ़ेंगे कितनी बार? एक बार। तो मीनिंग क्या बनी? इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है किस्त, तो मीनिंग क्या बनी हमारी? इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है TIUN। आपको पता है कि TIUN को क्या पढ़ते हैं? शन। और शुरुआत में लिखा है IN, इसे पढ़ेंगे इन। FOR फॉर, इन फॉर। MA, इसे पढ़ेंगे में, क्योंकि जो हमारा A होता है वो ज़्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। तो मीनिंग क्या बनी? इनफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन। अगर आप इस तरीके से मीनिंग पढ़ोगे तो आपको मीनिंग याद भी होती जाएंगी। तो मीनिंग क्या बनी? इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, तो क्या मीनिंग बनी? इन्फॉर्मेशन। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है TIUN तो हमने लिख दिया शन। DIS, इसे पढ़ेंगे डिस। TRAC, इसे पढ़ेंगे ट्रैक। क्या पढ़ेंगे? ट्रैक। तो मीनिंग क्या बनी? डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है भटकना, तो मीनिंग क्या बनी? डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है GTH पर। GTH को हम लोग पढ़ते हैं था। क्या पढ़ते हैं? था। तो मीनिंग क्या बनी? STRE, इसे पढ़ेंगे स्ट्रे। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रे। और N है हमारा तो आधा ना लिख दिया, तो मीनिंग क्या बनी? स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, तो मीनिंग क्या बनी? स्ट्रेंथ।
तो ये थी हमारी इंग्लिश की मीनिंग। अब हम लोग एक काम करते हैं कि इनका रिवीजन कर जाते हैं, फिर से पढ़ जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड, कंप्लीट, एक्सट्रीम, प्रीफर, सीरियसली, प्रीवियसली, इंटेंशन, डिसीजन, सरप्राइज, प्रायोरिटी, परफॉर्मेंस, सस्पेंस, अटेंडेंस, preamble, constitution, peculiar, installment, information, distraction, strength. Thank you for watching.